नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नया वैकेंसी आया हुआ है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती का। उसी का हम विज्ञापन लेके आए हुए हैं, आपको इसी के बारे में डिटेल बताने वाले हैं। तो चलिए आपको डिटेल से बताते हैं। तो दोस्तों, जो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग सरकार वनपाल फॉरेस्टर के रिक्त पदों एवं पुरुष महिला उम्मीदवारों की सीधी भर्ती के नियुक्ति विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन जो अंतिम तिथि 10/9 है और स्टार्टिंग तिथि इसका बता देते हैं 27/7/2012 से प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि कल से। और इसमें 236 सीट है और ये लेवल 5 का वैकेंसी है, यानी कि इसमें वेतन जो मिलेगा आपको अच्छा खासा मिलेगा। 29,200 से 92,300 है। चलिए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, इसमें सीट आपका 236 पूरा है। इसमें समान वर्ग के लिए 91, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 23 और अनुसूचित जाति के लिए है 37, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 49 है और इसमें महिला के लिए है जनरल में 32 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर में 6 है और उसके बाद अनुसूचित जाति के लिए आपको 13 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है और अत्यंत पिछड़ा के लिए 14 है। देखते हैं। और पिछड़ा वर्ग के लिए 24 है और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 9 है। और जानते हैं हम लोग डिटेल में और क्या दिया हुआ है। और इसमें दोस्तों है आपका योग्यता इंटरमीडिएट होना चाहिए, जो कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से काउंसलिंग इंटर विज्ञान अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्र का जो निर्धारण होगा वह मैट्रिक के समकक्ष जो प्रमाण पत्र होगा उसी के अनुसार होगा। और जन्म यदि समान वर्ग के लिए जो न्यूनतम उम्र है 18 से 25 वर्ष होगा और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए भी सेम है, उम्र में कोई छूट नहीं है। उसके बाद आपको पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 18 से 27 वर्ष उम्र है। और देख लेते हैं डिटेल। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 18 से 30 वर्ष है उम्र। उसके बाद आपको बिहार सरकार में कार्यरत ऐसे सरकारी सेवक जिन्होंने कट ऑफ तिथि तक नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो, इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना चाहें, उनके लिए आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। चलिए और जान लेते हैं डिटेल में क्या है। तो इसमें न्यूनतम ऊंचाई है 160 सेंटीमीटर है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए और जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर है। और न्यूनतम सीना है 79 है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए और जनरल के लिए 81 है। सीना का फुलाव दोनों के लिए सेम है 5 सेंटीमीटर। पैदल चाल दोनों के लिए सेम है 4 घंटे में 25 किलोमीटर। और महिला के लिए देख लेते हैं, महिला के लिए क्या दिया हुआ। न्यूनतम ऊंचाई जो महिला के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर है, अन्य के लिए 160 सेंटीमीटर है। और पैदल चाल दोनों के लिए सेम है 4 घंटे में 14 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगी। चयन लिखित परीक्षा प्रथम चरण जो कि होगा 100 नंबर का होगा, बहुविकल्पीय, जो कि आपका इंटरमीडिएट स्तर का ही होगा। समान ज्ञान मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष जीव विज्ञान रसायन विज्ञान जीव विज्ञान गणित प्रश्न पत्र इंटरमीडिएट प्रणाली अथवा समकक्ष स्तर के ही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न पत्र जो होगा 2 घंटे होगा, 100 प्रश्न पत्र होंगे। एक प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और लिखित परीक्षा का पूर्णांक 400 अंकों का होगा। भाग 1 में 15 नंबर का सामान्य ज्ञान होगा। भाग 2 में 15 नंबर का तार्किक कौशल यानी कि रीजनिंग हो जाएगा। भाग 3 में 50 नंबर का आपको भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र जीव विज्ञान अथवा गणित आधारित होंगे। जीव विज्ञान अथवा गणित में से कोई एक ले सकते हैं आप, चाहे गणित लें या जीव विज्ञान लें। आपको एमआर सीट में भरना होगा उस समय। चलिए भाग 4 में देख लेते हैं। भाग 4 में हिंदी है 20 नंबर का, हिंदी या इंग्लिश 10 नंबर का आपका हिंदी होगा, 10 नंबर का इंग्लिश होगा। चलिए और आगे देख लेते हैं डिटेल में। पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा का पर्षद वेबसाइट सिलेबस के अंदर आपको दिया हुआ है, डाउनलोड कर सकते हैं। और उपरोक्त द्वारा सभी गलत उत्तरों के लिए निम्न प्रकार ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए 4 अंक विकल्प है। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न हेतु दिए जाने वाले अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा। यानी कि एकदम समझिए कि रेलवे में जिस तरह होता है, रेलवे के एग्जाम में 1/3 उसी तरह होगा। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या दे रहा है डिटेल में। इस परीक्षा में विभिन्न कोटि के लिए न्यूनतम कट ऑफ मार्क दे दिया हुआ है। सामान्य के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 32%। यानी कि आपको इतना लाना अनिवार्य है, इससे कम लाइएगा तो आप फेल हो जाइएगा एग्जाम में। चलिए आगे। तो दोस्तों
ये थे बिहार वन रक्षक के लिए जो भी नया वैकेंसी आया हुआ है, आज ही आया हुआ है 1-1.5 घंटा पहले, तो आप लोग इसको भर सकते हैं कल से। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों को आप लोगों को जानकारी नहीं होगा, व्हाट्सअप, फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन पहले प्राप्त होगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वैकेंसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।